सो इससे पहले हमने अभी क्या समझा था? जस्ट बिफोर स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी कंप्लीटेड नेगेटिव स्ट्रक्चर, कि नेगेटिव का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा। नाउ लेट्स मूव टू इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, अब हम इस पर बात करेंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से हम क्या रिकॉल करेंगे? जो हमने टेंस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? टेंसेस में पढ़ा हुआ है। अब याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में मैंने आपको दो तरीके के इंट्रोगेटिव बताया ना। एक मैंने बताया है सिंपल इंट्रोगेटिव, जो स्ट्रक्चर आपके क्या से स्टार्ट होता है, याद करो, पढ़ चुके हैं हम लोग इसको पहले। और दूसरा मैंने क्या बताया था, जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में, वो डबल इंट्रोगेटिव हम उसको बोलते हैं, या WS फैमिली उसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो अभी पहले हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अब याद करो, जब हम वो स्ट्रक्चर बनाते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, जब हम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते थे, तो क्या उसका फॉर्मूला होता था? क्या उसका स्ट्रक्चर क्या होता था? हाँ ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती थी, हैज, हैव, देन आपका सब्जेक्ट आ जाता था, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका मोटा मोटा स्ट्रक्चर होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। टेंसेस की मैं बात करूं, टेंसेस जितनी बार मैं बोलूंगा आप लोग समझ जाना कि मैं एक्टिव फॉर्म की बात कर रहा हूं। यही होता था। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलो हिंदी में। मैंने बोला क्या सीता खाना खाती है? भाई ता है, ती है, ते है, पढ़ा था ना हमने? सर। तो वही है। अब इंट्रोगेटिव है तो क्या से हम सिंपल इंट्रोगेटिव, मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या से शुरू। क्या? अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। चलो पहले जो हमने टेंसेस में सीखा, थोड़ा रिवीजन उसका भी हो जाएगा। तो इंग्लिश बनाते हैं। भाई सीता क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब याद करो उसकी, डज होती थी, तो क्या आ जाएगा? डज सीता ईट। अब ईट्स नहीं होगा। देखो मैंने पहले भी आपको ये टेंसेस में पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार उसको रिवाइज नहीं करूंगा। ऑलरेडी यू हैव अप्लाइड es विद डू, दैट मींस इट बिकम्स डज। ये डज बन जाता है, तो डज सीता ईट दी फूड। ये हो गया आपका टेंस वाला स्ट्रक्चर। कौन सा वाला स्ट्रक्चर? टेंस वाला स्ट्रक्चर, दैट मींस एक्टिव वाला स्ट्रक्चर। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब पैसिव में कन्वर्ट, अब देखो एक चीज तो बहुत क्लियर होगी हमें, जब से हमने एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया है तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हो रही है वो क्या हो जाएगी? इज एम आर हो जाएगी। लॉजिक क्या है? ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना है। लेकिन क्या हम इंट्रोगेटिव में भी ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे या पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आएंगे? बताओ ऑब्जेक्ट नहीं, इंट्रोगेटिव का मतलब ही वही है ना। आप देखो यहाँ पे स्टार्ट किससे कर रहे हो? क्या सीता, यानी हेल्पिंग वर्ब से आप स्टार्ट करो। दैट मींस इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसका मतलब ये हो गया कि पैसिव वॉइस में भी आपको जो है, जो सेंटेंस का कन्वर्जन करना है, उसकी जो बिगिनिंग होगी वो किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से ही। किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। अब हेल्पिंग वर्ब उनको पता है भाई, पहले चलो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पैसिव वॉइस का इसका। तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? भाई सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना? यही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? अब 10 तो नहीं लगेगी क्योंकि पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही चलेगी ना प्रेजेंट में, मैंने बताया है सर। होल प्रेजेंट टेंस। आप क्या पढ़ लो? प्रेजेंट पढ़ लो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज एम आर ही रहेगी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में? चलो इसको कन्वर्ट भी करते रहते हैं साथ के साथ। इज द फूड
अब आगे क्या होना चाहिए? आपको देखो खुद ही आ जाएगा आगे को। इज द फूड MV3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बना लो इसको। डज सीता ईट द फूड? अब इसका कन्वर्ट करो। इज द फूड ईटन बाय सीता? इज द फूड ईटन बाय सीता? बन गया इसका पैसिव वॉइस। कितना इजी है? Sir, I am having doubt. Can I ask? Yep. Sir, in passive voice, we will not use do and does. No, we will not be using do and does because I have already told you. Whenever you are converting active voice into passive voice or present indefinite tense, present indefinite का जब भी आप conversion करोगे, you have to apply the helping verb is am are in all the structures of indefinite. It would be चाहे वो आपका affirmative हो, चाहे वो आपका negative हो, चाहे आपका interrogative हो, चाहे आपका double interrogative। आएगा समझ में? Yes, sir. Helping verb क्या रहेगी? is am are ही रहेगी। इसीलिए तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में ही मैंने क्लियर कर दी थी कि भाई आप जो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर चलेगा इंडेफिनिट में, सब में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी? इज एम आर ही होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं पूछता हूँ आपसे, आप मुझे बताना, ठीक है? हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। नया एक एग्जांपल मैं पूछता हूँ। हाँ बताओ, बताओ कुशाल, प्रखर। Sir, we will also use does. Sorry, is am are and continuous also. देखते हैं, अभी कंटिन्यूअस तो हम पहुंचे ही नहीं, देखते हैं अभी, ठीक है? क्वेश्चन चलो इसका कन्वर्जन करना। आई एम गिविंग यू द एक्टिव स्ट्रक्चर एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज सेंटेंसेस डू यू, और बहुत केयरफुली इसको रीड करना पैसिव कन्वर्ट करने से पहले, कन्वर्जन करने से पहले। डू यू रीड दी बुक्स? चलो, who is going to convert it? Books Sir. है। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आई हैव टोल्ड यू प्रेजेंट में जो चलेगी दैट इज एंड आर ही चलेगी, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव आप पढ़ रहे हो तो दैट मींस इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। चलो बताओ। Is the book? रॉन्ग बेटा। Sir, ध्यान से देखो उसको। Second I tell. Sir, are the books read by you? भाई आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, बुक्स है ना। आप देखो मैंने प्लूरल ऑलरेडी, इसीलिए मैंने बोला ध्यान से देखो सेंटेंस को। Yes, sir. Why I have told you to see it very carefully? यही गलतियां हम लोग करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, यही गलतियां हमसे हो जाती हैं, समझ रहे हो? Yes, तो मैंने क्या बोला था आपसे, सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखो। अब भाई बुक्स है तो ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को आपने आगे लाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ऑब्जेक्ट बुक्स है तो प्लूरल है, दैट मींस आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आर दी बुक्स। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? MV3। Read. बोलते रेड है, लिखा रीड ही जाता है, लेकिन बोलने में ऐसा मत बोल देना आर द बुक्स रीड बाय, आर द बुक्स रेड बाय, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस राइट नाउ। सो क्या हो जाएगा? आर द बुक्स Read by you. रेड बाय, क्या था? यू था, तो यू प्लूरल है तो यू का यू ही होगा। क्या होगा? You. का यू ही होगा। मैंने कल भी बताया, यू है, वी है, इनका क्या रहेगा? यही रहेगा। नाम का नाम ही रहेगा, नाम चेंज तो होगा नहीं, है ना? यू की जगह कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास है नहीं, तो यू का यू ही रहेगा, वी का वी ही रहेगा। हाँ, दे का होता है देन, वो अभी हम समझेंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट भी है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझाऊंगा मैं, ठीक है? आ गया समझ में? वेदिका समझ में आया? बकर Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है? इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।